मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। हम खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो जो हमें ऐसा मौका बख्शता है, सलामती बख्शता है कि हम उसकी हजूरी में आएँ, ताकि इस दिन में ही नहीं बल्कि हर रोज़ अपने खुदावंद की बारगाह में दाखिल हों और उसकी इबादत करने वाले हों। आमीन। आई मेरे अजीज़ों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखते हैं, पुराने अहदनामा में से पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक, फिर उसके बाद हम 13वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला सलातीन उसका 17 बाब उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक और फिर 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सईदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। बाकी हिस्सा भी पढ़ते हैं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर में ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। और उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में तेल की कमी हुई। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम हमने पहले भी बहुत दफ़ा सुना है, घर में भी पढ़ा है, इसके ऊपर पैगामात भी सुने। लेकिन खुदा के वादे जो हैं वो हर रोज एक जैसे हैं, वो लातब्दील है और उसके वादे सच्चे हैं। एलिया से खुदा ने कलाम किया है अपने बंदा से, जब वो खुद अखीब के डर से, एजबल के डर से जो है वो उस जगह पर छुपता था और क्रीत के नाला के पास वो बैठा हुआ, तो खुदा ने उसके साथ कलाम किया। कव्वे उसके लिए रोटी लेकर आते थे, और फिर जब हम 17 बाब की जब ये पहली आयत को पे ऊपर देखें तो लिखा, एलिया तिशबी जो जिलाद के परदेसियों में से था, अखीब से कहा, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं,
ना इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मैं बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहां से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और क्रीत के नाला के पास जो यर्दन के सामने है जा छुप। अब उसको ये डर है कि ये मुझे जो है वो मारेगा। अखियब, खुदावन ने कहा जाके वहां पे छुप जा, यहां से चल दे और क्रीत के नाला के पास जाके छुप जा। अब वहां पर एलिया के कहने के मुताबिक ना तो बारिश हुई और ना मैं बरसा। ये अखीब जो है ये अपने किरदार में कोई अच्छा आदमी नहीं था। बादशाह है, ये वो शख्स है जो दूसरों की चीजों पे नजर रखता था। अभी हम उस कहानी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन खुदा ने इसको कहा कि तू क्रेत के नाला के पास जा, वहां पे जाके छुप जा। वहीं से वो पानी पीता था, वहीं से कौवा जो है वो उसको रोटी लाकर देता और वो खाता था। और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करेंगे। कौवे जो खुद ऐसे लालची हैं, हाँ, छीनने वाले, खुद जो उसकी नेचर है लालची, लेकिन खुदा लालचियों को भी अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर लेता है। यहां पर खुदा उसको कुछ सिखाना चाहता। और भी बड़े परिंदे थे, और भी बहुत सारे परिंदे थे। खुदा ने एलिया को बताया कि मैं तेरे साथ हूं और मैं वो काम कर सकता हूं जहां तक इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। ये खुदा उसको सिखा रहा है, उसको बता रहा है। कहता है मैंने एक कौवे को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करेगा। आज ये बड़ी अहम बातें हैं जो इस कलाम में से हम सीखेंगे। गौर तलब कि अगर उस वक्त खुदा कौवों को हुक्म दे रहा है, तो नए अहदनामा में यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारी कदर जो है इन हवाई परिंदों से कहीं ज्यादा है। मत्ती की इंजील के अंदर तुम्हारी कदर तो इन हवाई परिंदों से कहीं ज्यादा है जिनको तुम्हारा आसमानी बाप खिलाता है। तो तुमको क्यों ना देगा, तुमको क्यों ना देगा। लिखा है तब खुदावंद का यह कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सईदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है। अब वहां पर पहले कौवे उसके लिए रोटी लेकर आ रहे हैं, परिंदे उसके लिए रोटी लेकर आ रहे हैं खुदा के हुक्म के मुताबिक। और यहां पर एक ऐसी औरत के घर में उसको भेज देता है जो पहले से खुद कंगाल है, खुद इस क्राइसिस के अंदर है, और उसके पास ना घर में कुछ खाने के लिए है ना कुछ पीने के लिए है। बस कह लो कि एक डंग दी रोटी है। देखो, हाँ, एक पेड़ा आटा है। अब खुदा ने उसको वहां पर भेज दिया। खुदा अजीब काम करता है। जहां पर हमारी अकल जो है वो सोचना बंद कर देती है, वहां पर खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर देती है।
सोचता होगा वो कि पहले कौवे मुझे रोटी देते थे, अब खुदा ने ऐसी जगह भेज दिया जो खुद कह रही है कि मेरे पास एक पेड़ा आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। लेकिन किसने कलाम किया है? आज जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, जब खुदा कलाम कर देता है तो वो अटल है। चाहे हालात जिस तरह के मर्जी हों, हालात जैसे मर्जी हों, हालात साजगार नहीं है, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, हमें उन हालातों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां पर ही कुछ मौजूद होगा। हालेलुया। उन्हीं हालातों के अंदर खुदा की कुदरत जाहिर होगी। आज हम इस बात को अपने जहन नशीन कर लें, जहां पर कुछ दिखाई नहीं देता वहीं पर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। जहां पर इंसान सोचना शुरू करता है कि कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, वहां पर खुदा जब कलाम कर देता है, खुदा का कलाम जब नाजिल हो जाता है, वहां पर जब खुदा का कलाम जो है वो भेजा जाता है, तो उस कलाम की कुदरत से खुदा जाहिर कर देता है, दिखा देता है कि मैं यहोवा यरी खुदाए कादिर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे लिए कोई काम दुश्वार नहीं। देख, मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? खुदा आज भी पूछता है। अगर आज हम ऐसी सोच के साथ यहां पर बैठे हैं, ऐसे हालात में हैं, तो आज ये कलाम अपने अंदर ले लें, जो कलाम नाजिल होता है, जो कलाम भेजा गया कि खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा के लिए कोई काम दुश्वार नहीं है। आसमान भी एलिया ने बंद करवाया। क्यों बंद करवा दिया? क्यों बारिश ना पड़े? इसलिए कि वहां पर बदी थी। एलिया उनको दिखाना चाहता था कि वो खुदा जिसकी हजूरी में तुम का बदी करते हो, गैर मबूदों को मानते हो, बुत परस्ती करते हो, वही खुदा खुदाए कादिर है और वो जो कुछ चाहता है वो करता है। वो जो कुछ चाहता है वो करता है। एलिया ने आसमान बंद किया है। खुदा ने नहीं चाहा, खुदा ने नहीं कहा, लेकिन उसने कहा जब तक मैं ना कहूं। वो उनको बताना चाहता था कि वो उनको दिखाना चाहता था कि खुदा अपनी कुदरत कैसे दिखाता है, और तुम अपनी इन रविशों से बाज आ जाओ, ताकि खुदा की कुदरत तुम्हारी जिंदगियों के अंदर काम करे। उनको वो यहां पर यह बताना चाहता है। सारपत के अंदर कलाम तो उसने कर दिया। अब खुदा ने कहा कि अब इसकी रोटी का भी तो बंदोबस्त करना ना। अब एलिया की रोटी का भी बंदोबस्त करना है। तो पहले करीत के नाला से पानी पीने वाला, कौवे उसको रोटी देने वाले, जब वो भी खुश्क हो गया, जब एक वक्त के बाद वो भी खुश्क हो गया, तो फिर खुदा ने कलाम किया। उसने कहा कि सारपत के हो जा और वहीं रह। खुदा अपने लोगों को गाइड करता रहता है। हमने किस तरह से मूव करना है अपनी जिंदगी के अंदर, खुदावन से मशवरत लेकर हमने किस तरह से आगे चलना है, हमने किस तरह से अपने कदम उठाने हैं,
हमने किस तरह से दुरुस्त फैसले अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम की ताबेदारी में रहते हुए करने हैं। अब खुदावंद उसको कहता है कि अब तू वहां पर चला जा और वहीं पर तूने रहना है जब तक दोबारा आसमान नहीं खुलता, जब तक दोबारा जमीन पर मैं नहीं बरसता, तूने वहां पर ही रहना है, क्योंकि मैंने वहां पर एक बेवा को हुक्म दे दिया है। हालेलुया। एक बेवा को हुक्म दे दिया है कि वो तेरी परवरिश करेगी। हालेलुया। मैंने वहां पर उसको हुक्म दे दिया है। खुदा हमारे लिए भी सब कुछ करता है, आज भी करता है। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को इस्तेमाल कर सकता है, उनके दिलों में डाल सकता है, उनके ख्यालों में डाल सकता है कि वो खुदा की लोगों की के लिए सोचें, खुदा के लोगों के लिए मदद करें। बेशक उनके पास थोड़ा है। यहां पर बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। नए अहदनामा के अंदर 5 रोटियां और 2 मछलियां, और यहां पर 1 पेड़ा आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल। लेकिन कलाम खुदावन ने कर दिया है। वहां पर रोटियां खुदावन ने अपने हाथों में ले ली और कितने लोगों ने खाई। और यहां पर 1 पेड़ा आटा और 3.5 साल तक चलता रहा। हालेलुया। आज हमें फिक्र लग जाती है, हाँ, पहले कहना शुरू कर, थोड़ा जी आटा रह गया हूं ले आना लै, हाँ है बस हों जो के ये। लेकिन वो खुदा आज भी कादर मुतलिक है। हालेलुया। वो खुदा आज भी कादर मुतलिक है। किन के लिए? उनके लिए जो उसके कलाम की ताबेदारी करते हैं। खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ और उसने अपने कलाम को सब नामों से ज्यादा अजमत बख्शी है, और उसके कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। यही कुदरत जब हम उसको ले लेते हैं, कलाम को ले लेते हैं, तो ये कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है। ना साजगार हालातों के अंदर भी, उस वक्त जब चीजें नामुमकिन हो हमारे लिए, खुदा का कलाम जो ताया हुआ है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है और ये कभी बेतासीर नहीं लौटता, खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। आमीन। खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। आज भी खुदा कर सकता है। आज भी खुदा लोगों की जिंदगियों के अंदर करता है जो उसके कलाम की फर्मा बरदारी कर रहे हैं। बात फर्मा बरदारी की है। ये चल पड़ा है, उस बेवा के पास चला गया, और जब वहां पर गया तो लिखा कि जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। कलाम किसने किया? खुदा ने। और वो लकड़ियां चुन रही है। कहां से करीत से वो वहां तक सारपत तक गया, और ये एक लंबा अरसा था, एक लंबा सफर था, पैदल, प्यासा है, और उसको कहता मुझे पानी दे दे। और जब वो पानी लेने गई है तो क्या कहता है? जरा एक टुकड़ा रोटी का भी लेते आना। एक लंबे सफर के बाद वहां पर पहुंचा है, भूखा है, प्यासा है। आज भी कई ऐसे खादिम हैं, हो गुजरे भी हैं, जिन्होंने तपती रेतों के ऊपर नंगे पांव, उनकी जूतियां टूट जाती थी, उन्होंने खुदा की मुनादी की है। खुदा के कलाम को लोगों तक लेकर गए हैं। जो कुछ वो फरमाता था, जो कुछ वो कहता था, वो लोगों तक लेकर गए हैं।
मुश्किलात सही हैं। यह भी करीत से सारपत तक एक लंबा सफर करके वहां पर पहुंचा है। जैसा खुदावन ने उसको हुक्म दिया कि तू सारपत को चला जा और वहीं पर रहना। मेरे अजीजों, जब हम खुदावन से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, खुदा हमें गाइड करता है। मैं इस वक्त में क्या करूं, मैं इन हालातों में क्या करूं, खुदावंद हमें मशवरा देगा, खुदावंद हमें गाइड करेगा अपने कलाम के वसीला से। खुदा बात कलाम से करेगा। खुदा बात अपने कलाम से करेगा। वो हमारे किसी दाएं बाएं के मशवरे से नहीं चलता। वो जब भी बात करेगा, जब भी हमें मशवरा देगा, अपने खुदा अपने कलाम में से देगा। वो अपने कलाम के वसीला से बोलेगा, वो अपने खादमों के जरिया से बोलेगा। और इसको कहता तू वहीं पर जाकर तूने रहना है। और लिखा है, उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे हां रोटी कोई नहीं है, पानी है। पानी है, रोटी नहीं है। उसने कहा, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। उसके बाद कुछ भी नहीं है। वो ना उम्मीद है, मायूस हैं। उसको अपनी मौत नजर आती है कि आगे कुछ भी नहीं है, उसके बाद हमने मरना ही है और क्या होना है। लेकिन खुदा के खादिम ने क्या कहा? एलिया ने उसे कहा, मत डर। हालेलुया। क्यों इतनी दिलेरी से खुदा का बंदा ये बात उसको करता है कि तू मत डर, तू मत डर। आज ये बात हम सबों से है जो इस कलाम को सुन रहे। तू मत डर। जॉब के अंदर प्रॉब्लम है, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है, तू मत डर। क्योंकि खुदा उनसे ये बात करता है जिनसे वो बोलता है, कलाम करता है। और इस बेवा को खुदा ने हुक्म दिया। एलिया को क्या कहा कि मैंने वहां पर एक बेवा को हुक्म दिया है। तो बेवा ध्यान नो ने, वो तो उसको पता ही नहीं है कुछ भी। वो ही क्या कहानी सुना रही है कि मेरे पास एक थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। और खुदा क्या कह रहा है? खुदा कहता है मैंने हुक्म दे दिया है। यह बात सोचने की है। यह बात सोचने की है, समझने की है। खुदा अपने बंदा को कहता है मैंने उसको हुक्म दे दिया है कि वो तेरी परवरिश करेगी। वो कहती है मेरे पास एक पेड़ा आटा है। तो अगर आज के हालातों में देखें तो कोई बंदा के मनु खुदा ने क्या, वो कहना मैंने तो नहीं किया। हाँ है? वो कोई बंदा जाके के मनु खुदा इंज कह रहा कि तेरे बारे, वो कहना मैंने तो नहीं किया। मैं तो हाले हुण दिहाड़ी ला के आ रहा, मनु की पता केड़े लेके आ। हाँ, मुझे नहीं कहा। भाई या तो खुदा ने उधर भी कहा होता ना। तो बेवा कहनी हाँ 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 तू बैठ, मैं तुझे रोटी देती हूं, पानी भी देती हूं, तूने इधर ही रहना है। लेकिन वो तो आगे से नई स्टोरी सुना रही थी, हैं कि मैं तो आप ही मरन वाले यहां से, तो तेनू किथों देना है। लेकिन खुदा ने उसके दिल को में डाल दिया है। उसके खुदा ने कहा है कि मैंने उसको हुक्म दे दिया है, मैंने अपने कलाम को वहां पर साबित करना है।
और वो तेरी परवरिश करेगी, चाहे एक मुट्ठी भर आटा है। वो वैसा करेगी। उसने कहा तू मत डर, और उसे कहा मत डर, जा और जैसा कहती है कर, जैसा तू कह रही है कर, जा रोटी पका, हाँ, पर पहले उसमें से मेरे लिए एक टिकिया लेकर आनी है। एक पेड़े आटे चों पहला मेरे वास्ते भी लैके आनी। तू ठीक कह रही है जो भी कहती है, पर खुदा ने अपने खादिम से भी कलाम किया हुआ है, और खुदा ने यह भी कहा हुआ है कि वो तेरी परवरिश करेगी। एलिया से कहा वो तेरी परवरिश करेगी। मैंने उसको हुक्म दिया है कि जब वो तेरे हुक्म, तू जो उससे बात करेगा वो मानेगी, सुनेगी। मैंने उसके दिल में डाला है, मैं उसके दिल में डालूंगा, मैं उसको तैयार करूंगा, और वो तेरी बात सुनेगी। वो तेरी बात सुनेगी। मैंने उसको कहा है। जब खुदा कहेगा, बाज़ औक़ात वैसे मैंने तो प्रैक्टिस की है, कई दफा ਅਸੀਂ अपने दिल ਨੂੰ संग दिल भी बना लेने। हाँ, कई दफा ये भी होता है, ये मैंने तजर्बा किया है। खुदा बात कर देता है, अगो रेजिस्टेंस ऐसी होती है, वो ऐसा संग दिल होता है इंसान, वो कहना नहीं 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 नो। लेकिन जब खुदा बात करता है और वो शख्स नहीं करता, तो फिर उसका नुकसान है ना। जो कहना कह रहा है उसका नहीं है, लेकिन वाकई जिस शख्स को के वसीला से खुदा ने अपने नाम को जलाल देना है, अपनी कुदरत उसके कलाम में, अपने कलाम के वसीला से जाहिर करनी है, खुदा उसको तैयार कर देगा। खुदा उसको तैयार कर देगा। एक्चुअली मैं आज आपको एक बात बताने लगा। क्यों आज ये दुनिया का ऐसा रवैया है? हाँ, क्यों ऐसा रवैया आज दुनिया का कि दुनिया अपने दिल को सख्त करती है, जो सही खादम है उनके लिए भी सख्त कर देती है। इसलिए कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं मौजूद, जैसे उस वक्त में थे, वो अपने दिलों के इल्हाम बयान करते थे, तो कहते थे सानू खुदा ने क्या। आज भी ऐसे दुनिया में लोग हैं जिसकी वजह से लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं। कलाम में लिखा ना, उनका खुदा उनका पेट है। लेकिन याद रखें, लालची खुदा के साथ नहीं रह सकता। जो लालच से खुदा की खिदमत करता है, लालच से या अपने पास से कोई बात बनाकर किसी को कहेगा, वो ज्यादा देर खुदा की हजूरी में नहीं रहेगा। क्योंकि शरारत का आसा सादिकों की मिरास में कायम नहीं रहता। शरारत का आसा सादिकों की मिरास में कायम नहीं रहेगा। और जो दरख्त बाप की तरफ से नहीं लगाया गया, वो जल्द गिर जाएगा। लेकिन जिस दरख्त को बाप ने लगाया है, वो बढ़ेगा, फूलेगा, उसको फल लगेगा, उसको पत्तियां लगेंगी, उसको फूल लगेंगे, और वो खूब बढ़ेगा जैसे खुरमे का दरख्त बढ़ता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए भी लोगों के दिल आज सख्त हो जाते हैं।
लेकिन याद रखें, जो खुदावंद में रहने वाला शख्स है, खुदावंद की हजूरी में, उसके कलाम की ताबेदारी में चलने वाला शख्स है, वो खुदा के कलाम को ओबे करेगा। वो कहता है खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है। आप ये पढ़ें, यहां पर लिखा है 14वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है। हालेलुया। कहता तू फिर इसमें से बना लेना, क्योंकि खुदावंद खुदा का कलाम ये कह रहा है, खुदावंद खुदा यूं फरमा रहा है। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक, जब तक खुदावंद जमीन पर में ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में से तेल की कमी होगी। उसने कहा ठीक है, तू मेरे लिए बना के लेके आ। खुदावंद ने ये कलाम किया है, खुदावंद यूं फरमा रहा है कि तेरे आटे के मटके में से आटा कभी खत्म नहीं होगा, तेरी तेल की कुप्पी में से कभी तेल खत्म नहीं होगा। आज आप ये ईमान रखते हैं कि अगर हम खुदा के कलाम की ताबेदारी करेंगे तो खुदा आज भी ऐसा ही कादर मुतलिक है जैसा उस वक्त में था। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, और उसके अंदर छल नहीं है। वो उसके वादे ला तब्दील हैं। वो जो कुछ फरमा देता है वो करता है। वो इंसान नहीं कि झूठ बोले या अपने वादा से फिर जाए, बल्कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। हालेलुया। खुदावंद खुदा का कलाम यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमा रहा है कि जब तक जमीन पर जो है वो मेने ना बरसे, आसमान बंद रहे, तेरा आटा खत्म नहीं होगा। आज अगर आप किसी ऐसी कमजोरी में हैं, किसी ऐसी बेदिली में हैं, या किसी ऐसी मायूसी में हैं, तो आज जो कुछ खुदा फरमा रहा है उसको अपने दिलों में ले लें। आप खुदा की कुदरत को देखेंगे। खुदा हालात बदल देता है। आमीन। खुदा हालात बदल देता है। वो तूफानों को थमा देता है जब इस्राएल का खुदा फरमा देता है। उसने कहा तेरा आटा नहीं खत्म होगा और ना तेरे तेल की कुप्पी में से तेल की कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया। यह सारे कलाम का, इस पूरे चैप्टर का हासिल कलाम है। जब हम खुदा के कहने के मुताबिक करते हैं, कलाम के मुताबिक करते हैं, तो लिखा है सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया। उसके मुताबिक किया है उसने, एलिया के कहने के मुताबिक। और लिखा है और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। हालेलुया। बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। हालेलुया। ये इरफान हमारे लिए बड़ा अजीब है। लेकिन जो वाकई रूह और सच्चाई से इस कलाम पर तकिया करता है, खुदा आज भी ऐसे मोजज़ात करता है, क्योंकि वो बुराई में से भलाई पैदा करना जानता है। और पौलुस रसूल कहता है खुदा से जो मोहब्बत करता है, खुदा से जो मोहब्बत करता है, जो वाकई खुदा से मोहब्बत करता है, उसने उसके लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है। उसने उसके लिए सब कुछ पहले से तैयार किया है। और वो कुछ तैयार किया है कि उसकी सोच भी नहीं है, ना उसकी आंखों में ने देखा है, ना कानों ने सुना,
और ना उसके कभी दिल में ऐसी चीजें आई हैं जो खुदा ने अपने लोगों के लिए तैयार की। लेकिन किन के लिए? जो उससे मोहब्बत करता है, जो उसकी शरीयत पर ध्यान देता है, जो उसके अहकाम को मानता है, और जो बाइबल कह देती है वही उसके लिए हरफे आखिर है। उनकी जिंदगी के अंदर खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। हालेलुया, आमीन। इसी तरह हम यबीज के ताल्लुक से देखते हैं। उसकी मां ने उसका नाम ही यबीज रख दिया। भला क्यों? कि मैनू इंतहाई दुख ते रंज च पैदा किया है, ए यबीज है, यानी कि दुख। हाँ, वो तो ना ही दुख रख देता। यबीज का मतलब क्या है? दुख। आई मेरे साथ देखे, लिखा है पहला तवारीख उसका 4 बाब और उसकी 9वीं आयत से 10वीं आयत में लिखा है, और यबीज अपने भाइयों से मोजिज था और उसकी मां ने उसका नाम यबीज रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया है। मैंने उसे गम के साथ जन्म दिया है, ये सोचकर उसने उसका नाम यबीज रख दिया कि ये गम में पैदा हुआ है, उस हालत में, गमगीनी की हालत में पैदा हुआ है। उसने उसका नाम यबीज रख दिया। और लिखा, और यबीज ने इसराइल के खुदा से यह दुआ की। उन्हें क्या कि मैं इन्ना गमा वास्ते ही हूं, मैं नहीं दुखों के लिए हूं कि मेरी मां ने भी मेरा नाम रख देता गम, कि गम में मैं रहूं। उसने दुआ की खुदा से। जब बड़ा हो गया उसने सोचा, उसने दुआ की। और खुद दुआ क्या करता है? लिखा है, और यबीज ने इसराइल के खुदा से यह दुआ की कि तू मुझे वाकई बरकत दे। लेकिन दुआ किवें करन दिया है? एक हा भर के, एक आ भर के। ये आह जो है ना उसके अंदर से निकली। खुदा आहों को सुनता है। जब कोई शख्स आह भरता है खुदा के आगे, अपने दिल का हाल उसके सामने खोलता है और पूरे ताइब दिल के साथ अपने खुदा के आगे झुक जाता है और उससे अपने जो मामला है उसको बयान करता है। कहता है, अगर तू वाकई मुझे बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। कि मेरी मां ने तो मुझे गम में पैदा किया, तो अब ये गम मेरा हिस्सा ना बन जाए कि मैं भी सारी उम्र गम में ही रहूं, मैं भी सारी उम्र दुख ही उठाऊं, मैं भी सारी उम्र दुखी ही रहूं, मुसीबतों का मैं ही रहूं। उसने कहा, मेरी जिंदगी में खुदावंद तू ऐसा ना करी और तू मुझे बरकत दे, तू मुझे बदी से बचा के रखना, तेरा हाथ मुझ पर हो। तो लिखा है, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। हालेलुया। जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। यसु ने भी यह बात कही थी कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन कर लो कि वो तुमको मिल गया। आज ये बात सीख लें, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन कर लो कि वो तुमको मिल गया है। आज कितनों का ये ईमान है कि इस कलाम के मुताबिक अगर कोई ऐसा यहां पर बैठा है तो उनके हालात अब बदलेंगे। जैसे यहां पर खुदा कलाम करता है, उनके हालात चेंज होंगे। मैं ईमान रखता हूं मेरे हालात बदलेंगे।
आमीन। मेरे हालात बदलेंगे। जैसा याबीज ने दुआ की है, खुदा ने उसकी सुनी। बदल चुके हैं। आमीन, हालेलुया। खुदा हालातों को बदल देता है। वो कहता है मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मीरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। मुझसे मांग, खुदावंद पर भरोसा कर, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज ये खुदावंद हमें पैगाम दे रहा है। खुदा कहता है जैसे एलिया के दिनों में मैंने काम किया, याबीज की जिंदगी के अंदर काम किया, खुदा नहीं चाहता कि हम भी ऐसे ही दुखों में रहें। अपने मुअय्यन वक्त पर काम करता है, सब कुछ देने की कुदरत रखता है। आखिरी बात करने लगा हूं हबक्कूक की जिंदगी के ऊपर। जब यह मुकाशफा खुल गया, भेद खुल गया, वो कहता जरूरी भी नहीं है ये बात जरूरी भी नहीं है कि खुदा दवे तो फिर ही असी खुश रहना। हाँ, कि जिन्नी देर खुदा दिए रखेगा उन्नी देर हम खुश, तो बाद चो फिर हों जी। वो कहता है जब उसके ऊपर भेद खुल गया ना, ये वाला मुकाशफा खुल गया उसके ऊपर ये वाला, तो वो कहता है अब चाहे तवैलों में मोशी ना हो, ताक में फल ना लगे और जमीन अपना हासिल ना दे, तो भी मैं अपने खुदावंद में खुश वक्त रहूंगा, क्योंकि उसको खुदा की कुदरत का पता चल गया। हालेलुया, उसको खुदा की कुदरत का पता चल गया। आमीन। वो भेद ये जान गया कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं, खुदावंद में मैं खुश रह सकता हूं। हालेलुया। और वही वक्त हमें मुतमिन रखता है। आए इस कलाम पर गौर करें, और मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम इस कलाम को जो हमने सुना है हमारे दिलों के अंदर सुकूनत करे, और हम इस पर चल कर अपनी उन सारी बरक़ात को, खुदा के वादों को अपनी ज़िंदगियों में लेने वाले और देखने वाले हों, जो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से अपनी मर्जी हमारी ज़िंदगी में जाहिर करना चाहता है। आमीन।